हाँ, ग्रामीण परिवेश में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ में रहते हैं, नज़दीक नज़दीक रहते हैं, आपस में मिलना-जुलना रहता है। तो वहाँ पर इस तरह के जो संबंध रहते हैं, इसकी चांसेस काफ़ी कम रहते हैं या हो नहीं पाते। पर शहरों में कैसे होता है कि ऑफिस ही जहाँ आपका वर्क प्लेस है, वही आपके घर से 2-5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पे रहता है। फिर लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, बहुत ज़्यादा आपस में बातों का आदान-प्रदान, विचारों का आदान-प्रदान हो रहा है, कहीं मिलने-जुलने भी जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएँ आसानी से बन जाती है कि जिसमें एक दूसरे के प्रति आप समर्पित भी हो सकते हैं और बहुत सारा लंबा समय एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं। आप ऑफिस में छुट्टी डाल सकते हैं, हाफ डे ले सकते हैं। तो ऐसी कई सारी परिस्थितियां आसानी से, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक सहज सुलभ व्यवस्था हो सकती है एक्स्ट्रा मैरिटल्स के लिए। इसीलिए शहरों के अंदर ग्रामीण के मुकाबले ज्यादा हो रहा है। देखिए, कॉर्पोरेट कल्चर में सबसे ज्यादा तो मैं एक चीज बताऊंगा कि यहाँ पर स्ट्रेस लेवल काफी हाई रहता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहते हैं और फिर आप दिन भर एक दो ही व्यक्ति के साथ अपना समय बिताते हैं। तो फिर धीरे धीरे वक्त के साथ में एक दूसरे का एक आकर्षण भी तैयार हो जाता है। घर में भी जब अपन समय नहीं दे पाते तो वहां पर भी एक तनाव का रिश्ता बन ही जाता है। तो इस तरह से दोनों भी जो है, एक आदमी और एक महिला, तो ये दोनों के घरों में अगर समस्या है और वो फिर थोड़ा सुकून के क्षण यहाँ पर अगर बिता लेते हैं, एक दूसरे की बातें शेयर कर लेते हैं या टिफिन साथ में खा लेते हैं या कुछ अपनी मन की बात हल्की कर लेते हैं एक दूसरे के प्रति, तो वहाँ पर एक सहज आकर्षण तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर ऑफिसेस के अंदर उस तरह से कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होना एक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक सुविधा मिल जाती है। देखिए, अगर हम बॉलीवुड को या फिर वेब सीरीज है या टीवी सीरियल्स हैं, इनको अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे समाज का चरित्र ही या आने वाला जो चरित्र रहेगा इसी को प्रतिबिंबित किया जाता है। तो हम उनमें से एक हैं और वो हमारे ही बारे में बता रहे हैं या कुछ नए रास्ते बता रहे हैं, तो उनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये अब ऐसा हो गया है कि हम एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। हम अपनी भावनाएं देख रहे हैं, वही सीरियल जो हमें पसंद आ रही है या जो हमारे आसपास में हमें जो लगता है कि ये सीरियल में ऐसा होगा या ये मुझे पसंद आएगा, वही सीरियल हम देख रहे हैं। तो फिर उनका प्रभाव आप पर पड़ना बिल्कुल एक सहज बात है। और आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल्स को लोग अब बुरा भी मानने नहीं लगे, क्योंकि कैसे है कि बहुत सारे नए नए ऐसे विचार आते हैं, वन लाइफ, एक ही जीवन है आपके पास, जितना भी करना है या जो भी कुछ आपके समझ में आती है, आनंद लेना है, सुकून ढूंढना है, तो एक ही जीवन है, कहाँ परेशानी में रह रहे हो। फिर कोई भी बात है तो छोड़ दो, हल मत करो। हल होता है तो हल मतलब इस तरह का हल होता है कि तोड़ा ताड़ी कर दो, मतलब छोड़ दो, और उसी रिश्ते में रह के थोड़ी मेहनत करके वही रिश्ता बचाएं। ये भी सोच नहीं है। अब लोग 50 साल में, 40 साल में, 70 साल में डिवोर्स कर रहे हैं, आपस में अलग हो रहे हैं। पर अब ये कैसे इसको बोलते हैं ना, भोगवादी व्यवस्था तैयार हो रही है, जिसमें लोग अभी इस तरह का ही इसी में के अंदर सुकून ढूंढ ले रहे हैं कि भैया पटा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देते हैं।